स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अपने यूटी का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर रिलीजन कास्ट। बेटा ये हम पढ़ रहे हैं। देखिए जेंडर रिलीजन कास्ट, जैसा कि चैप्टर का नाम है, जेंडर रिलीजन कास्ट के आधार पर क्या होता है, सोशल डिवीज़न हो रहा है। जेंडर का मतलब होता है मेल और फीमेल। जेंडर का क्या मतलब होता है बेटा, मेल और फीमेल। ठीक है। जेंडर का मतलब होता है बॉय एंड गर्ल। जेंडर का मतलब होता है मैन एंड वुमेन। बात समझ आई? तो बेटा ये जो जेंडर रिलीजन कास्ट चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी में है उसमें गर्ल चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर हम देखेंगे सोशल डिवीज़न। आपको पता है हमारा जो समाज है वो विभाजित हो रहा है जेंडर के आधार पे। इसी तरह से हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजन भी है वो सोशल डिवीज़न का कारण है। कोई हिंदू धर्म का होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई किसी धर्म का होता है। तो आज जो सोशल डिवीज़न है वो धर्म के नाम पे भी हो रहा है, और कास्ट है उसके आधार पर तो सोशल डिवीज़न हो रहा है। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं जो हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न। यदि हम जेंडर डिवीज़न से स्टार्ट करें, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर। ये जो डिवीज़न है वो हर जगह देखने को मिलता है, बट इट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीज़न है वो बहुत ही नेचुरल होता है, अनचेंजेबल होता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं होता, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। ये हमारी पुराने समय से स्टीरियोटाइप्स इमेज चली आ रही है, मान्यता चली आ रही है कि जो मेल है वो ये सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो हम आज पढ़ रहे हैं अबाउट जेंडर के बारे में। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रोट अप टू बिलीव डैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क। जैसा कि आपको पता है कि बॉय और गर्ल होते हैं, उसमें से जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेन की वो होती है घर का काम करना, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों को रखना। और ये क्या है, सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में आपने देखा होगा सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम। वुमेन घर के अंदर का सारा काम, जैसे कुकिंग, जैसे क्लीनिंग, जैसे वॉशिंग क्लोथ, जैसे टेलरिंग, जैसे लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और आदमी है घर के बाहर का सारा काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ नोट डैट मैन कांट डू द वर्क, कि मैन है वो काम नहीं कर सकता। दे सिंपली थिंक डैट इट इज़ फॉर द वुमेन टू अटेंड टू दिस थिंग्स। जनरली ऐसा सोचा जाता है कि वुमेन है जो ये काम करेंगी। व्हेन दिस जॉब्स आर पेड फॉर, जब इन्हीं जॉब्स के लिए पैसे मिले, जैसे मैन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क्स, तो जो मैन है वो भी इन काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मोस्ट टेलर्स और कुक्स हैं होटल्स में, वो कौन होते हैं, मैन होते हैं। सिमिलरली इट इज़ नोट डैट वुमेन डोंट वर्क आउटसाइड देयर होम। ऐसा नहीं है कि वुमेन घर के बाहर काम नहीं कर सकती। विलेज में वुमेन फैच वाटर, वुमेन घर के बाहर निकलती है, पानी भर के लाती है वेल से, कलेक्ट फ्यूल को कलेक्ट करती है, लकड़ियों को कलेक्ट करती है, वर्क इन द फील्ड में भी काम करती है। अर्बन एरिया में पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि किसी के घर नौकर का काम। मिडिल क्लास होम्स में या मिडिल क्लास वुमेन है वो ऑफिस में काम करती है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम शॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। मतलब घर के काम के अलावा भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में उनको पे किया जाता है, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यू एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। पर इनका वर्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती। Result of this division of labor is that through women constitute half of the humanity, their role, बेटा वुमेन्स का रोल है पब्लिक लाइफ में बहुत ही कम है। ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट, मैन को ही अलाउ किया जाता है कि वो पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करे, वोट करे, पब्लिक ऑफिस हैं उसमें जाए। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड, आपको पता है वुमेन है वो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, इकट्ठा किया, एजिटेट यानी कि विरोध किया और लड़ाई की, किसके लिए, फॉर फाइट फॉर इक्वल राइट्स। देर आर एजिटेशन डिफरेंट कंट्री फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। और ये जो एजिटेशन था वो किसके लिए था, क्योंकि वुमेन को वोटिंग राइट्स चाहिए था। दिस एजिटेशन डिमांडिंग
इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड इस एजुटेशन की वजह से वुमेन का रोल है, इनहेंस मतलब इम्प्रूव हुआ है, पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव हुआ है और इनके एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसमें भी सुधार हुआ है। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। ज़्यादातर वुमेन मूवमेंट का उद्देश्य रहा है कि पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वलिटी मिल सके वुमेन को, और इन मूवमेंट्स को कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। Political expression of gender division and political mobilization in on this question help to improve women role in public life. We now find women working as, आज हमने देखा है वुमेन साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर्स भी है, लॉयर्स, मैनेजर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर्स भी है, जैसा कि वो पहले इन काम के लिए सूटेबल नहीं समझी जाती थी। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फाइनलैंड, यहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कहाँ पर किन कंट्रीज़ के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में हाई है। इन अवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मच मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट। आपको पता है वुमेन आज भी मैन से पिछड़ रही हैं, हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन की सिचुएशन में। आवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसे हम बोलते हैं पैट्रिशल सोसाइटी। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पैट्रिशल सोसाइटी है वो क्या होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। फिर आप देख रहे हैं वुमेन फेस डिसएडवांटेज, वुमेन को कई प्रकार की डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्रेशन यानी कि दबाव का सामना करना पड़ता है। तो अब हम अपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सबसे पहले तो लिटरेसी रेट है वुमेन की 54% है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, एज़ कम्पेयर टू मैन। 54% है वुमेन की है तो 76% मैन की है, यानी कि पेरेंट्स हैं वो अपने बॉय चाइल्ड को पढ़ाने में अपना रिसोर्स हैं वो लगाते हैं बजाय गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए। प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी, और जो हायर स्टडी के लिए लड़कियां हैं उनको बाहर भेजा जाता है वो भी कम है। व्हेन वी लुक एट द स्कूल रिजल्ट, यदि हम स्कूल के रिजल्ट देखें तो गर्ल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है बॉयज़ के कंपेयर में, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेस बट दे ड्रॉप आउट ऑफ बिकॉज पेरेंट्स प्रीफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स। पर वुमेन को ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है स्कूल से क्योंकि पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो रिसोर्स हैं उनके बॉयज़ की एजुकेशन पे स्पेंड हो रादर देन इक्वली स्पेंड ऑन सन्स एंड डॉटर्स। फिर आप देख रहे हैं कि नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज़ वेरी स्मॉल, मतलब वुमेन को ज़्यादा पेड वाली जॉब और वैल्यूड जॉब है वो नहीं दी जाती। एवरेज यदि हम देखें तो इंडियन वुमेन है वो 1 घंटा ज़्यादा ही काम करती है मैन से, पर उन दोनों को इक्वली पे नहीं किया जाता। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास हुआ था 1976 में, जिसमें ये कहा गया था इक्वल वेजेस है इक्वल वर्क के लिए दी जाएगी। इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क, चाहे वो स्पोर्ट्स लगा लो, चाहे सिनेमा लगा लो, चाहे फैक्ट्रीज या फील्ड, वुमेन को हमेशा कम पे किया जाता है इन कंपेयर मैन। इवन वैन बोथ डू द एग्जैक्टली द सेम वर्क, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं फिर भी वुमेन को लेस पे किया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स है प्रीफर करते हैं सन्स को, और कई फाइंड आउट करते हैं ऐसे वेज जिससे गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया जाए। मतलब हमारे इंडिया में होता है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, मतलब जिसकी वजह से जिसकी वजह से मेल और फीमेल का रेशो है वो एबनॉर्मल है, मतलब हमारा जो देश का सेक्स रेशो है वो एबनॉर्मल है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन दियर ओन होम, मतलब खुद के घर में भी वुमेन सेफ नहीं है, उनको बीटिंग मारा जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वुमेन की कंडीशन है। यदि हम देखें तो वुमेन है वो सेफ़ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जिसमें हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस का शिकार हो रही हैं वुमेन, और अर्बन एरियाज़ में वुमेन है वो सेफ़ भी नहीं है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जेंडर यानी कि मेल, फीमेल, मैन, वुमेन और बॉय एंड गर्ल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वुमेन है वो पॉलिटिक्स में कितनी है, क्यों है इतनी कम, उनके लिए कितनी सीटें हैं वो रिजर्व करके रखी गई हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।